जब आप गलत और सही में फैसला नहीं कर सकते ना, और आप जिंदगी के एक मोड़ में आके फंस जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि अब मेरे पास खाने पीने रहने के लिए कुछ नहीं है, या मैं सर्वाइवल आगे नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे तो बच्चे भी हैं, मेरे तो जिम्मेदारियां भी हैं, मेरी तो अपनी जिंदगी भी है। अगर मैं ये रास्ता अख्तियार ना करूं तो मैं तो बच्चों को भी कुछ नहीं खिला पिला सकूंगी या सकूंगा, या खुद भी कुछ नहीं, और तो गलत रास्ता मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, क्योंकि अच्छे रास्ते पे तो टाइम लगने वाला है। अगर आप भी इस कश्मकश में है ना, और आपको भी ये मसला चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही व्लॉग पर आया। ये व्लॉग आपके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें गुजरी हैं जिससे मैंने काफी सीखा है, और कैसे उससे निकली हूँ और कैसे मैंने उसको टैकल किया है। तो व्लॉग को आखिर तक देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि अच्छे और बुरे में चूज करने में हम लोग को वो कौन से टिप्स या वो कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए ताकि हम गलत चीज की तरफ ना जाएं और हम सही फैसला कर सकें, और हम शैतान के वरगलाने में ना आए, और हम प्रोवोक ना हो। हालात जो हमें पैदा हो जाते हैं ना, उससे हम प्रोवोक हो के हम वो गलत फैसला ले लेते हैं। सबसे पहले ये चीज समझें कि आपकी जात जिस चीज में मुतमईन नहीं है, जो चीज आपको लोगों से छुपानी पड़े, जिस चीज में आपको अपनी शनाख्त छुपानी पड़े, जिस चीज में आपको अपना नाम, अपना आइडेंटिटी, अपने हर चीज को आपको लोगों से ढकना पड़े, तो वो चीज तो ऑटोमेटिकली गलत हो ही गई, साबित गलत हो ही गई। अब है कि मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर की, अपने फैमिली की, रेंट, बिल्स, खाना पीना, सबसे बड़ी बात अगर मैं बच्चे रखता हूँ या रखती हूँ, तो मैं कैसे गलत और सही में जो है वो फैसला कर सकूं, या लाइक मैं क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। एक चीज याद रखें, मुसीबत तब आती है जब अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, और अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान तब लेते हैं जब अल्लाह को हम बड़े अजीज होते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि मैं जब इस दबाव में आऊं, जब इस कश्मकश में आऊं, जब इस प्रॉब्लम्स में आऊं, तो मैं अल्लाह पे भरोसा करके उससे निकलूं, ना कि एक गलत फैसला लेके मैं एक गलत चीज की तरफ चले जाऊं या चला जाऊं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल चल रही हैं, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, काफी सारा लेकिन वो भी एक फेज होता है जिसमें हम बहुत सारा पैसा कमा के, वो अगर हमारा उसमें वो पैसा हराम का है, वो पैसा सही तरीके का नहीं है, तो वो यूं चुटकियों में चला भी जाता है, क्योंकि पैसा हम सही नहीं कमा रहे हैं, तरीका सही नहीं है, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, खुद पे शेम फील होता है, एम्बेरसमेंट फील होती है, वो अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती, वो सारी चीजें मिला लो तो इस वजह से वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं होती, वो काम हमारे लिए ठीक नहीं होता, वो रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं होता। एक टेम्पररी चीज के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी को पूरी शनाख्त को गवा बैठते हैं, जिंदगी के अच्छे लम्हात को गवा बैठते हैं, सिर्फ इस टेम्पररी अर्निंग की वजह से, जो हम इसको मैं अर्निंग ही कहती हूँ, या जो हम करियर अपना चूज करते हैं, जो गलत करियर हमारा होता है। अब जब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं जो अच्छा काम होता है ना, जिसमें अच्छे तरीके से पैसा कमाया जाता है, नेक या हलाल या कोई भी ऐसा रास्ता जिसमें हर्डल्स ज्यादा हो जाती हैं और हम मकसद तक नहीं पहुंच पाते, या बहुत कम कम पैसा आ रहा होता है, ऑफ कोर्स वो अल्लाह की तरफ से एक सही रास्ता होता है, और हमें एक सही तरीके से जब हम कमाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, उसमें शैतान का हाथ ज्यादा होता है, और उसमें हम जब गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, उसमें अल्लाह की रजा नहीं होती है, और वो रास्ता भी बड़ा आसान होता है, और उस रास्ते में भी हम लोग बड़ी जल्दी जो है वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और वो इतना ज्यादा आना शुरू होता है कि हमें फिर ये भूल जाता है कि अब मैं किस पॉइंट पे, किस लिमिट पे रुक जाऊं, अब मैं, ये मेरे हद से बाहर है, ये मेरे रिलीजन से बाहर है, ये मेरे फैमिली के वैल्यूज को खराब कर रहा है, ये मेरे कल्चर से मैच नहीं करता, ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, हम ये सब भूल जाते हैं। बट वो पैसा इतना आ रहा होता है ना कि हम अपने किरदार को, हम अपने फैमिली वैल्यूज को, हम अपने कल्चर को, हम अपने रिलीजन को इतना पीछे छोड़ जाते हैं और इतने आगे चले जाते हैं उसमें, क्योंकि हमें अट्रैक्शन ज्यादा मिलने लगती है। अब शैतान हमें वरगला रहा होता है, मजीद अट्रैक्शन आ रही होती है, मजीद हम अपने जात को भूल जाते हैं, सिर्फ वो एक दूसरी, हमारी एक दूसरी तशबीह आ जाती है, एक और शेप आ जाती है, और वो शेप हमारी जो है वो उस तरफ बढ़े जा रही होती है,
ہوتی ہے. اب وہ ہم اتنا اپنے اوپر سوار کر چکے ہوتے ہیں کہ اگر ادھر سے ہماری اچھی نیت جو ہے وہ ہمیں تھوڑا بتاتی بھی ہے نا کہ غلط کر رہے ہو, غلط راستہ ہے, غلط طریقہ ہے, زیادہ دیر نہیں رہنے والا, اللہ کی رضا نہیں ہے, تو وہ مر جاتی ہے, سو جاتی ہے, کیونکہ ادھر سے شیطان بڑا حاوی ہے اور وہ شیطان ہمیں اس طرف بار بار دھکیل رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے. کبھی اس میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میں ہوں یا نہیں, یہ میری اصلیت ہے یا نہیں, لیکن ہم اس پہ بھی پردہ ڈال کے آگے سے پھر وہی ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. وہ کنٹینیو اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں آسانیاں ہیں, وہ جلدی پیسہ بنا جا رہا ہے, جلدی میں اپنے پورے فیملی کو افورڈ کر رہی ہوں, میں اپنے پورے فیملی پہ خرچے کر رہی ہوں, میری اولاد جو ہے وہ بھوکی نہیں ہے, میری وہ جو ایک سکون و ریلیکسیشن مجھے مل رہی ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے مجھے وہ غلط اور صحیح راستے میں اب جو ہے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جہاں ہم صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں وہاں ہم لوگ بہت دیر سے کمانے لگتے ہیں, بہت کم کمانے لگتے ہیں, بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت پالیٹکس ہوتی ہے, بہت آنا جانا ہمارا مشکل ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی, دھوپ سردی بارش سب ہر چیز ہمیں ڈرا رہی ہوتی ہے. ہمارے جو بچے ہم سے بہت ساری خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بلز تک پے نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اس وقت ہم لوگ کو شیطان بار بار آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے, وہ دیکھ جلدی وہ کما رہا ہے, دیکھ وہ کیسے کما رہی ہے, کما رہا ہے, دیکھ اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی, بنگلہ بھی آ گیا, تو کیا کر رہی ہے یا کر رہا ہے, تو کس راستے پہ ہے, تو بہت ہرڈل سے کما رہی ہے یا کما رہا ہے, تجھے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے, تیرا تو بڑا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اور اس میں سے وہ جن کا دین پکا ہے, جن کا خود پہ اعتبار ہے, جن کا سب سے بڑی بات اللہ پہ اعتبار ہے, جن کے اللہ کے امتحان پہ اعتبار ہے, جس سے کہ اللہ کے امتحان کے بعد جو فروٹ ملتا ہے, جو صبر کا پھل ملتا ہے, جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے, اس پہ اعتبار ہے, تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اسی راستے میں لگے رہتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل مقصود پہ. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت شاندار اللہ اپنے جنت میں بھی ان کے لیے اچھے باغات بنا دیتے ہیں, اور دنیا میں بھی اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی اچھا خاصا خوبصورت نام بن رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں یہ کسی نے نہیں دیکھے, اور بس صرف بول دیا کہ یار اس کے تو قسمت میں تھا یہ. لیکن جس نے وہ برا راستہ اختیار کر لیا, شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیا, اچھا خاصا پیسہ کمانا, ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منہ پھیر لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو گئے ہیں. اس سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی سزا کیا ہوگی کہ تجھے اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں یاد دلا رہا کہ تو میرا بندہ ہے, تو میرے لیے آیا تھا, تو میری عبادت کر رہا تھا. تم آپ وہ جو خالی پیلی نمازیں پڑھ رہے ہو, وہ جو خالی پیلی عید منا رہے ہو, جو خالی پیلی روزے رکھ رہے ہو, وہ تمہیں تو اس سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا, تم تو اس سے کچھ سیکھ ہی نہیں رہے ہو, تم تو اس سے کچھ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہے ہو. وہ کر کے دوبارہ وہ سیم ٹریک پہ, تو سوچو ذرا کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی جو مار ہے نا وہ پڑتی ہے, اور وہ اس طریقے سے پڑتی ہے کہ اس انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو وہ جو ٹیمپرری اٹریکشن ہے, وہ جو ٹیمپرری آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شائن ہو رہی ہے, وہ ٹیمپرری ہے, وہ اس پہ مت جائیں. آپ اپنے راستے کو بے شک آپ ڈر رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ کا ساتھ ہے نا, تو اس چیز سے کبھی نہ ڈرے. کیونکہ دیکھیں راستہ لمبا ضرور ہوگا, لیکن راستہ ہمیشہ اچھا ہوگا اور اچھی جگہ پہ آپ کو لے کے جائے گا, کبھی بھی غلط طریقے طرف نہیں لے کے جائے گا. تو آپ اپنے اوپر اور اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اور کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں, کبھی بھی ڈرے مت. اللہ تعالیٰ آپ کے نہ بچوں کو بھوکا مارے گا, نہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا مارے گا. ہاں اگر ایسے حادثے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ سکھانے کے لیے کرتے ہیں, ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ پہ اتنا مضبوط ایمان لے آتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ بھی زیادہ کر دیتے ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ٹیسٹ جو ہے, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹیسٹ جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ اس لیے کہ جب آپ کا بانڈ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے نا, تو اللہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو میری محبت
मोहब्बत में और क्या क्या सह सकता है? तू मेरी मैं तुझे कितने टेस्ट दे रहा हूँ, तू कितने टेस्ट पास करेगा। तो हमें इन चीजों को सीरियस लेना होगा कि जब मेरे सामने एक शॉर्टकट बुरा रास्ता आता है और मेरे सामने एक हर्डल से भरा हुआ लंबा रास्ता आता है, तो मैंने हमेशा ये सोचना है। कभी कभार जो बेवकूफी वाले रास्ते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हम बेवकूफी से कोई अच्छी चीज, एक अच्छा रिश्ता आ गया उसको हमने इनकार कर दिया, एक अच्छी जॉब आ गई उसको हमने इनकार कर दिया, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो हमारी अपनी बेवकूफियां होती है, वो हमारे अपने जात में जो होती है ना, वो कुछ हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं और हम निकलना नहीं चाहते उससे, वो हमारी अपनी बेवकूफियां होती हैं। मैं अच्छे और बुरे में तमीज करने की बात कर रही हूँ कि जहां हमारा अल्लाह से ईमान जो है वो कमजोर हो जाता है, अल्लाह से भरोसा हमारा टूट जाता है, अल्लाह हम ये सोचते हैं कि बस हम तो मर जाएंगे, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ हैं, अल्लाह ताला साथ देने वालों में से हैं, अल्लाह ताला बड़े रहीम है, अल्लाह ताला बड़े करीम है। तो जब तक आपका ये भरोसा होगा ना कि अल्लाह है, मैं भूखा नहीं मरने वाला, ना मेरे बच्चे ना मेरे घर वाले, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह आपके लिए इतनी खूबसूरत जो रिजल्ट्स है ना वो आपके लिए रखे हुए, तैयार रखे हुए हैं। तो कभी भी शॉर्टकट पे मत जाएं, कभी भी शैतान के वरगलाने पे ना जाएं, कभी भी हालात से तंग आकर गलत रास्ते का इख्तियार ना करें। गलत रास्ते का अंजाम भी बड़ा बुरा होता है और शॉर्टकट होता है, और ना उसमें आपको कोई बेहतरी मिलने वाली है, ना आपकी औलाद को उसमें से बेहतरी मिलने वाली है। और सोचिए वो पैसा जो आप गलत तरीके से कमा रहे हो, क्या वो आपके बच्चों के पेट में जाके वो हलाल कुछ उनको में पैदा करेगी? क्या उनको किसी अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी? क्या आपकी फैमिली में कोई सेहत आएगी? क्या आपके फैमिली में कोई ग्रोथ आएगी? क्या आपकी फैमिली में कोई रिलीजन का जिक्र होगा? कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह को नाराज करने से अच्छा है कि हालात को एक्सेप्ट कर लें, हालात पे इतना कॉम्प्रोमाइज आप कर लें कि अल्लाह पे भरोसा, पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी के सामने बोल दिया मुझे अल्लाह पे भरोसा है, नहीं। कोई हो ना हो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, अल्लाह मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाले, अल्लाह मुझे भूखा नहीं मारेंगे। अल्लाह मुझे, देखें, ज्यादा से ज्यादा पेट की बात होती है ना कि पेट में कुछ जाए, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं, आपका रिस्क पहुंच जाता है। तो आप इस चीज से कभी भी ना डरें। और बाकी जो जितना आप अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपकी कामयाबियां खुलती जाएंगी, आप तसल्ली रहेंगे। और ये जो गलत रास्ता होता है ना, इसमें सारा टाइम बेचैनी रहती है, दिल बेसुकून रहता है, दिल में डर रहता है, कहीं लोगों को पता चल गया, कहीं लोगों ने मेरे बारे में गलत सोच लिया, कहीं मेरी फैमिली को पता चल गया, कहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कहीं मैं अच्छा सोच रही हूँ या नहीं सोच रही, अच्छा पहन रही हूँ या नहीं पहन रही। ये बहुत सारी उलझनों से अच्छा है कि हर्डल्स का रास्ता ले लें जो अल्लाह ने आपके लिए रखा है, जिसमें अच्छाई है, जिसमें आपका दिल भी सुकून में है, दिमाग भी सुकून में है, किसी से डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो कोशिश करें कि अल्लाह पे अपना ट्रस्ट जो है वो बढ़ाएं। और अल्लाह पे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको अल्लाह के करीब जाना होगा। और जब आप अल्लाह के करीब जाएंगे ना, तो याद रखें आप किसी और चीज के करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह आपके लिए काफी है। अब अल्लाह ताला आपको हर अच्छा मशवरा, हर अच्छा काम, हर अच्छा दरवाजा, हर अच्छी ग्रोथ अब आपके लिए तैयार पड़ी हुई है। बस अल्लाह के करीब जाने की देर है। तो अल्लाह के करीब जाने के लिए स्टेप लें, अपनी नमाजें पुख्ता करें, अपने रोजे, अपने ज़कात, अपनी तहज्जुद को मजबूत करें। और ये चीजें जब मजबूत होने लगती है ना, कनेक्शन बड़ा मजबूत हो जाता है। आज का टॉपिक इतना ही है। अगले टॉपिक में मिलेंगे किसी खूबसूरत टॉपिक के साथ। प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, किस बात पर डिस्कशन करें। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत रखें।